अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट से नया पाकिस्तान मंजिल आसान मंसूबे में 30 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और दूसरी न्यूज़ है, जेल में जहरीली गैस से इमरान खान का जहनी तवाज़ुन ख़राब होने की तरदीद शेख वकास ने कर दी है। ये कहना है बैरिस्टर सैफ का। अली मोहम्मद खान की ऑडियो इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से लीक हो गई है। पीटीआई की आदत हंगामा रैली के दौरान छोड़कर फरार हो गई, गिरफ्तार मुजाहिरीन की वीडियो बयान जारी। और लास्ट में चैंपियन ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए मुतबादिल प्लान दिए जाने का इम्कान। नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले नया पाकिस्तान मंजिल आसान। नया पाकिस्तान मंजिल आसान मंसूबे में 30 अरब की करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नया पाकिस्तान मंजिल आसान मंसूबे में करप्शन की रिपोर्ट जारी कर दी और कहा गया है कि इस मंसूबे में 30 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जो कि किसी कानूनी तकाज़ों और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर शुरू किया गया है। मंसूबे में 30 अरब की माली बद इंतजामी की गई है और प्लानिंग कमीशन की हिदायत भी नज़रअंदाज की गई। ख्याल रहे कि ये मंसूबा पीटीआई इमरान खान की दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था। जेल में जहरीली गैस से इमरान खान का जहनी तवाज़ुन खराब होने की तरदीद शेख वकास ने कर दी है बैरिस्टर सैफ, और इमरान खान अटियाला जेल में ही है। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि मुराद सईद मेरे ख्याल में एहतजाज में नहीं थे। वजीर आला हाउस अगर देख लें कि मुराद सईद मौजूद हैं या नहीं, अगर मुराद सईद को वहां नजर आ जाए तो अता तारट से कहें कि उन्हें ले जाएं। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि फायरिंग की गई, केमिकल फेंके गए, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की वजह से बचत हुई। अली अमीन गंडापुर पूरी पार्टी का एतमाद है। हमारी पार्टी में खलीज नहीं, बुशरा बीबी की एहलिया, बुशरा बीबी इमरान की एहलिया है, उनका एहतराम है। कुरम की सूरत हाल पर बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि 2 ग्रुपों में सीज फायर करा दिया गया था। वजीर आला गुज़िश्ता रोज कोहाट गए, आज भी उन्होंने एक कबायली वफ़द से मुलाकात की। पीटीआई का इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला, अली मोहम्मद खान की वीडियो लीक हो गई। पीटीआई 26 नवंबर के एहतजाज के मामले पर रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की वीडियो ऑडियो लीक हो गई, जबकि अली मोहम्मद खान ने जियो न्यूज़ के राब्ता करने पर ऑडियो अपनी होने की तस्दीक की है। लीक ऑडियो में अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि पीटीआई सियासी पार्टी है, एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। इमरान खान ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं है। अलीमा खान ने खुद क्यों एहतजाज की कॉल दी? अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई डी चौक आने का कहा ही नहीं था। बानी पीटीआई ने सिर्फ इस्लामाबाद आने का कहा था। उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में कारकुनान की आमद के बाद जगह बताई जाएगी, जबकि एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना थे। बानी पीटीआई ने संग जानी में बैठने का कहा और मुज़ाकरात करने का भी हुक्म दिया था। पीटीआई की आदत हंगामा रैली के दौरान छोड़कर फरार हुई, गिरफ्तार मुजाहिरीन की वीडियो बयान जारी। पीटीआई के बानी इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज के लिए फाइनल कॉल दी गई थी। इस्लामाबाद पुलिस ने एहतजाज के दौरान दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयान जारी कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि एहतजाज में साथ लाने वाले पीटीआई की आदत हंगामा रैली के दौरान छोड़कर फरार हुई, आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। और नाज़रीन, लास्ट में चैंपियन ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए मुतबादिल प्लान दिए जाने का इम्कान है। ये प्लान बराबरी की बुनियाद पर तरतीब दिया जाएगा, जैसे पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले का नाम दिया जाएगा। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान भारत मैचेस अगले 3 साल के लिए न्यूट्रल मकाम दुबई में होंगे। हतमी फैसला 24 घंटे में। वाज़ेह रहे कि भारतीय नशरियाती इदारे टीवी ने रिपोर्ट में कहा है कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल
को कबूल करने के लिए तैयार है। ताहम पाकिस्तान की जानिब से मशरूत हमादगी जाहिर की गई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की डिटेल न्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अगर कोई आपको पूरी 5-5 मांगे मनवाई, आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किलें बढ़ाई। अब चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल की सीक्रेट डील सामने आई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है। पीसीबी तैयार है, आईसीसी तैयार और बीसीसीआई भी तैयार है। पीसीबी ने कह दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो हम भी 2031 तक इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार हम अपनी इज्जत के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर कोई आपको बताता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहिष्कार जैसी धमकी आईसीसी को दे दी। ये कह दिया कि भाई नुकसान होता है तो हो जाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी ले लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर आप इस टूर्नामेंट में। क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी को कराने के लिए ऐसे ही नहीं माना। इसके पीछे उसने एक लंबी चौड़ी शर्तों की लंबी फहरिस्त आईसीसी के सामने रख दी और इन शर्तों को मनवाने के बाद अब उसने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई की भी मुश्किल बढ़ा दी। तो कौन कौन सी रही पीसीबी की ये वो शर्तें हैं जिसके चलते अब चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी और क्यों इससे बीसीसीआई और आईसीसी दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, चलिए अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर मानने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने ये शर्तें रख दी थी। सूत्रों की माने तो पीसीबी ने यह साफ कर दिया था कि अगर ये शर्तें नहीं मानी जाती तो पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ देगी। जी हाँ, पहली शर्त यह है कि अगर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट राउंड से पहले ही, सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ही अगर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचती है तो जाहिर तौर पर उसका सेमीफाइनल यूएई में होगा, टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचती तो फाइनल भी यूएई में होगा। लेकिन यहाँ पर पीसीबी ने आईसीसी से साफ कर दिया कि बॉस, अगर टीम इंडिया नॉकआउट राउंड में नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आप यूएई में प्रपोज कर रहे हैं उसे पाकिस्तान में ही खिलाया जाए और इस बात पर आईसीसी राजी भी हो गया है। अब बात कर लेते हैं पीसीबी की दूसरी शर्त की। दूसरी शर्त यह है कि टूर्नामेंट में भारत के मैचों की गेट मनी पर पीसीबी का ही अधिकार होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरी शर्त की। तीसरी शर्त है कि भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तानी टीम भी खेलने नहीं जाएगी। अब तीसरी शर्त जो है इसने आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई को भी थोड़ा सा मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि यहां पर पीसीबी ने कह दिया है कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती तो हम भी 2031 तक इंडिया में होने वाले किसी भी आईसीसी इवेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। चौथी शर्त है आईसीसी रेवेन्यू मॉडल में पीसीबी का हिस्सा 6% से बढ़ा जाएगा। अब बात कर लेते हैं पांचवी शर्त की। पांचवी शर्त क्या है? पांचवी शर्त यह है कि 2031 के बाद वाले आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की मेजबानी पर भी विचार किया जाएगा। अब पीसीबी की कौन कौन सी 5 शर्तें हैं ये तो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसके बाद अब पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। यहां पर उन्होंने क्रिकेट की जीत की बात कही। क्या कह रहे हैं मोहसिन नकवी, अब ये सुनिए। मोहसिन नकवी कहते हैं, बहुत कुछ चल रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी बात की वजह से सब कुछ खराब हो जाए। हमारी कोशिश है कि क्रिकेट की जीत हो, हम चाहते हैं कि सब कुछ इज्जत के साथ हो। हम वो काम करेंगे जो क्रिकेट के लिए अच्छा हो। हम सिर्फ हाइब्रिड फॉर्मूला नहीं बल्कि किसी भी फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो वहां बराबरी की बात होगी। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उसकी इज्जत है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार हम अपनी इज्जत के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यही वजह है कि उन्होंने खुलेआम सबके सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी के भी बहिष्कार जैसी धमकी आईसीसी को दे दी। ये कह दिया कि भाई नुकसान होता है तो हो जाए, आप चैंपियंस ट्रॉफी पूरी की पूरी ले लो, हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे अगर आप इस टूर्नामेंट में हमारी बात नहीं मानने वाले। और यही एटीट्यूड, यही जो कॉन्फिडेंस इस बार पीसीबी की तरफ से दिखाया गया, उसके बाद आईसीसी को मानना पड़ा है। कुछ शर्तें मान ली गई हैं, कुछ शर्तों पर अभी विचार किया जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन पीसीबी के इस मास्टर स्ट्रोक पर क्या है आपकी राय? क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर वाकई में क्रिकेट की जीत हुई है या फिर पीसीबी अपनी शर्तें मनवाकर बीसीसीआई को छोटा साबित करके आया? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर जो भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे अब वो पूरी तरह से छट चुके हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर अब पूरी तरह से क्लैरिटी मिल चुकी है।
पीसीबी तैयार है, आईसीसी तैयार है और बीसीसीआई भी तैयार है। अगर कोई आपको बताता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको मूर्ख बना रहा है, क्योंकि अब तीनों बोर्ड आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई तैयार हो चुके हैं हाइब्रिड मॉडल के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल बताऊंगा, तारीख बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा, वेन्यू बताऊंगा और साथ ही किस चैनल पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी देखनी है वो भी सारी डिटेल दूंगा। तो नोट कर लीजिए, अगर आपको कोई और जानकारी दे तो आपको बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो वेन्यू है वो फाइनल हो चुका है, पाकिस्तान और यूएई। जी हाँ, पाकिस्तान में मुकाबले खेले जाएंगे और इंडिया के जितने भी मुकाबले हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। दो वेन्यू चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए फाइनल हुए, यानी कि पहला पाकिस्तान और दूसरा यूएई। चैंपियंस ट्रॉफी का अगर हम तारीखों की बात करें, 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक जो टेंटेटिव शेड्यूल है ये फाइनल किया गया है आईसीसी की तरफ से, यानी कि फरवरी का पूरा महीना, पूरा नहीं, 19 फरवरी से लेके 9 मार्च तक, यानी कि 10 दिन इधर मान लो, 10 दिन उधर मान लो, तो 20 दिन का आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, चैंपियंस ट्रॉफी पे अगर कोई आपको बोले ना कि पीसीबी ये, आईसीसी ये, बीसीसीआई ये, वो बेवकूफ आपको बनाएंगे, सिर्फ व्यूज के लिए आपके साथ बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी एकदम क्लियर हो चुकी है, हाइब्रिड मॉडल में होगी।